बाधित है। अथक प्रयास करने के बाद भी विवाह शादी में रुकावटें आती है, विवाह लग कर टूट जा रहा है, विवाह इत्यादि हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको नियमित रूप से पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ एक उपाय करना चाहिए। हालांकि YouTube पर तमाम प्रकार के उपाय आप सभी पहले से देख रखे होंगे, बहुत से लोग बहुत से उपाय भी किए हैं, परंतु यह उपाय बेहद लाभप्रद है। इसे आप लोग एक बार श्रवण कर लें और बेहद सरलतापूर्वक यह सूक्ष्म उपाय है, इसे करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहा है वह आज से भी यह नियम बना सकते हैं या फिर कल से यह प्रारंभ कर दें। आपको करना क्या है, प्रातः काल उठिए, नियम से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के कोई भी तांबे का पात्र, तांबे का लोटा हो तो ले लीजिए। यदि घर में नहीं है तो बाजार मार्केट से आज ही तांबे का एक पात्र लाइए और उसमें जल भर लें प्रातःकाल। उसमें थोड़े से गंध, अक्षत, फूल, लाल चंदन और गुड़ या कोई भी मीठा छोटा सा डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करें। और आगे और आप सुन लें कि यह एक बार अर्घ नहीं देना है, आपको एक ही बार में 4 बार अर्घ देना है। जैसे एक लोटे में थोड़ा सा जल लिए, उसमें सब चीज़ें डाल करके गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्घ दें, फिर दोबारा उसमें जल लें, फिर अर्घ दें, फिर तीसरे बार जल भर लें या आधे लोटा या जितना जल हो उतना लें, फिर तीसरे बार दें, फिर चौथे बार लेकर के जल भरकर जल दें और सूर्य नारायण देव से प्रार्थना करें विवाह इत्यादि के लिए। और एक छोटा सा मंत्र है, आप इसे एक बार सुन लें और इसे लिख लें। इस मंत्र का अर्घ देने के बाद आपको जप करना है। कितनी बार? 108 बार। एक माला तो रोज करना है। यदि एक माला से अधिक करना चाहते हैं तो आप कितना भी कर सकते हैं, परंतु यदि जो लोग को माला नहीं आता वह कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस मंत्र का लगातार जप करें आँख बंद करके, या फिर कोई चने या फिर कोई चावल इत्यादि ले लें। 108 बार उतनी बार आप जप करें। यह मंत्र बहुत ही सरल है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार से रहेगा: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मम वानक्षितम देहि देहि स्वाहा। एक बार आप सभी फिर से सुन ले मंत्र किस प्रकार से है: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मम वानक्षितम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप नियमित रूप से एक माला जप करिए और साथ ही साथ यदि अधिक से अधिक करते हैं तो भी बेहतर है। बहुत से लोग यह परेशान है कि या तो वह सूर्य देव को जल कैसे दे पाएँ, या कहीं फ्लॉट इत्यादि में रहते हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां सूर्य देव दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका भी उपाय है। आप अपने घर में पूजा स्थान हो, जिस घर में पूजा स्थान हो या पूजा स्थान ना भी हो घर में, तो आप एक जगह पर साफ लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए और इसके पश्चात पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए। दिशा का ध्यान दें, सदैव आपका चेहरा पूर्व की दिशा की ओर हो। प्रातः काल में उपाय करना है। और नीचे एक छोटा सा पात्र रख लें, या भगोला या टाइप या कोई ऐसा पात्र रखें जिसमें जल आसानी से गिरे, और लोटे में जल, गंध, अक्षत डाल करके धीरे धीरे भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए उसी पात्र में जल गिराएं और 4 बार यह क्रम करें। इसके पश्चात उसी आसन पर बैठ करके जो अभी हमने मंत्र बताया, इस मंत्र का 108 बार या फिर जितना आप कर पाएँ, 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, अधिक से अधिक करिए। और यह करने के पश्चात नीचे भूमि पर जल गिरा करके नयन के ऊपर जल लगा ले 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके, और वो जो जल पात्र है उसे किसी वृक्ष में डाल दें। अब आपको यह उपाय कब तक करने हैं, तो यह उपाय तो कंटिन्यू आप सभी को 3 माह तो करना है। उसी के बीच कहीं ना कहीं से अच्छा रिश्ता भी आएगा और विवाह इत्यादि भी आपके संपन्न होंगे। हालांकि आपको यह उपाय करने रहना है, साथ ही साथ विवाह इत्यादि के लिए आप तलाश करते रहें, प्रयास करते रहें, और यह उपाय पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिए, क्योंकि यह मंत्र अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिखेगा। अन्य जानकारी यदि आप चाहते हैं इस मंत्र के विषय में या फिर इसके विषय में कोई और जानकारी, तो कमेंट हमें तत्काल में कर सकते हैं।